श्री रतनलाल जी अटल के द्वारा तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन किया। ये डॉक्यूमेंट्री खंडार और रणथंभौर से संबंधित है। अभी कोरोना महामारी जारी है। इस समय राज्य सरकार और भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार लोगों को होम क्वारंटाइन किया हुआ है। ये रणथंभौर और खंडार की जो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, इस समय ये लोगों के बड़े फायदे के लिए है, लोगों का मानसिक स्तर बढ़ाने के लिए है। कमलेश्वर महादेव, पाली घाट और रामेश्वर घाट के तीनों शिवालयों को इसमें अच्छे से एक्चुअली फिल्माया गया है। ये तीनों शिवालय 10वीं शताब्दी के हैं और ये तीनों शिवालय खजुराहो की शैली की तर्ज पर बने हैं। खंडार जैसी छोटी जगह पर इस प्रकार की शैली का विकसित होना ये दर्शाता है कि यह स्थान बहुत ही समृद्ध रहा है। इसी प्रकार से खंडार की कोकराझ घाटी में शैल चित्र और गुहा चित्र भी मिले हैं, जो अजंता और एलोरा की तर्ज पर सांकेतिक भाषा को दर्शाते हैं। ये चित्र भी 12 से 30वीं शताब्दी के हैं और इसमें 2400 तीर्थंकरों को शैल चित्र के रूप में दर्शाया गया है। रणथंभौर और खंडार की ये पूरी जैन समृद्धता को दर्शाते हैं। खंडार का ये रास्ता जो सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर दूर है, वही रास्ता है जहाँ से होके अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे 1301 में आक्रमण किया था। ये दर्रा बोदल दर्रा और इससे पहले कुसाली दर्रा, जहाँ से होके अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर के किले पे आक्रमण की गए थे। ये बहुत खूबसूरत दर्रा, यहीं से होके खंडार का रास्ता जाता है और यहीं से आगे छान पड़ता है, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने छावनी डाली थी, इसीलिए वहाँ का नाम छान रखा गया। खंडार का ये तालाब जो रणथंभौर अभयारण्य से सटा हुआ है, ये बड़ा तालाब जहाँ से खंडार का विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है, ये वही छतरियाँ हैं जहाँ जलालुद्दीन ने यहाँ छावनी डाली थी और रणथंभौर जीतने का असफल प्रयास किया था। यहीं से दिखता हुआ ये खंडार का किला। ये जैन मूर्तियाँ, खंडार के किले की जैन मूर्तियाँ इक्ष्वाकु वंश में 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर हुए हैं। उन्हीं में से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ खंडार के किले में। इतिहास का ज्ञान जहाँ जैन सभ्यता से मिलता है। 22वें तीर्थंकर 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ ये बताती है कि ये 9वीं और 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में भी यहाँ सभ्यता पनपी रही है। यहाँ पे चंबल, जहाँ गोटा का घाट है, वहीं से देवगिरी होते हुए और ऊंटगिरी होते हुए और खंडार में आके यहाँ से 22 किलोमीटर के दूर रणथंभौर का किला है। वहाँ पे व्यापारी केंद्र के रूप में कारवाहा जाते थे और वहाँ से व्यापार करते थे। जहाँ पे यहाँ जैन धर्म का 1230 का विक्रम संवत, यहाँ देखिए 1230 विक्रम संवत का यहाँ ये रोक पे लिखा हुआ अवशेष मिला है। यही ऐसा अवशेष 1203 का रणथंभौर के किले में हमीर महल में पद्मासन पे जैन आचार्य का मिला है। आप देखिए कि कितना स्पष्ट अंकित है। उससे भी पहले जहाँ सिद्धसेन सूरी का 12वीं शताब्दी में रणथंभौर के किले में कार्य क्षेत्र रहा, वहाँ पे 9वीं और 10वीं शताब्दी के भी जैन आचार्यों की मिली है। यहीं से 35 किलोमीटर दूर जहाँ श्योपुर में जैन धर्म का विक्रम संवत 1083 की जैन मूर्ति मिली है, वो ये सिद्ध करती है कि ये क्षेत्र काफ़ी पुराना रहा है। उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ जैन तीर्थंकरों में जहाँ 24 तीर्थंकर रहे हैं, वहाँ पे 24 में से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं। वही 22वें तीर्थंकर
नेमीचंद जी, जो कि मथुरा में रहे हैं और जिनका कार्य क्षेत्र गिरनार के पर्वत में रहा है, वो पूरब से पश्चिम की ओर सभ्यता को इंकित करते हैं, जहां उनका जैनाचार्यों के अनुसार विक्रम संवत 3228 ईस्वी पूर्व जहां बताए हैं, जहां ईसा पूर्व 1200 शताब्दी पहले महाजनपद था, मथुरा जनपद में वो हुए हैं। इसी के आसपास जहां पे श्योपुर है, वह अवंती जनपद में आया करता था। ये जनपदों के बाद में जहां वृद्धदत्त जो मौर्य का साम्राज्य का अंतिम शासक रहा, उसके बाद में वृद्धदत्त के पुष्यमित्र सिंह जो उसके सेनापति थे, उसके बाद में कव्य वंश रहा और नागवंशियों का शासन जहां पे पद्मावती और विदिशा में रहा। पद्मावती की पहचान जहां पर नरवर और ग्वालियर को कहा है, वहां 9 नागवंशियों के सिक्के अभी भी प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के अवशेषों में आप यहां से पहले देखा होगा कि नाग राजाओं की एक मूर्ति बनी हुई है, कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे भी आ जाता है। तो 9 नागवंशीय राजाओं के बाद में जहाँ गुप्त साम्राज्य रहा, जहाँ पे मिहिर भोज का साम्राज्य रहा, मिहिर भोज के अधिकतर जो अवशेष मिलते हैं और जो पूजा की जाती है उसमें वर्रा के अवतारों की अधिक पूजा की जाती है। उसके बाद में मिहिर भोज के बाद में जहाँ पे एक तरफ चंदेलों का शासन रहा, एक तरफ परमार का शासन रहा, तपाल दक्ष में जहाँ अहिच्छत्रपुर महाजनपद से बताती है, वहीं कभी पुष्कर से और शाकंभरी के चौहान से बताते हैं। वहीं चौहानों ने जहाँ अजमेर में तारागढ़ का किला बनाया, वही खंडार को तारागढ़ का किला कहते हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ चौहानों ने बनाया। चौहान डायनेस्टी में जहाँ गुजर प्रतिहार के मिहिर भोज के बाद में एक तरफ इधर मालवा के परमार्स का आधिपत्य रहा और चंदेलों का आधिपत्य रहा 10वीं शताब्दी के लास्ट में, और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो अवशेष मंदिरों के यहाँ पे मिलते हैं, जैसे रामेश्वर घाट के मंदिर है, पाली घाट का मंदिर है और कमलेश्वर का मंदिर है, ये 10वीं शताब्दी के लास्ट में और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में बने हुए हैं प्रतीत होते हैं। क्योंकि इनकी भी एक जो वास्तुकला है उनके अनुसार सबसे नीचे जो समुद्री जीव दरिया घोड़ा और उसके बाद में हाथी का, फिर अश्व का, फिर एरोटिक स्कल्पचर पे मूर्तियां बनी हुई हैं। उसके बाद में फिर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं और वो सेवाले पीठ और शिव पीठ पे बनी हुई है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये शहर काफ़ी पुराना है। वागपति प्रथम जो कि 917 से 944 तक यहाँ का शासक रहा, जो परमार मालवा के परमार में भी रहता है। और यहाँ पे जो रणथंभौर के किले की स्थापना बताई जाती है, यहाँ पे 10वीं शताब्दी के प्रारंभ और 11वीं शताब्दी के में यहाँ रणथंभौर के किले में आबादी रहना शुरू हो गई थी। जैन सभ्यता से मिलता है 22वें तीर्थंकर जहाँ मिथिला में जो मथुरा है वहाँ पे हुए हैं, जो ईसा पूर्व 3328 वर्ष हैं। 22वें तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर जहाँ उनको 887 से 777 वर्ष के पूर्व माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो ईसा पूर्व 599 में हुए हैं। यहाँ जैन किले में ये जो शिलालेख है उनके अनुसार ये विक्रम संवत 1569 की ये मूर्तियाँ, इससे भी पहले पुरानी मूर्तियों का बताया जा चुका है जो 1230 ईसा पूर्व विक्रम संवत की रही है। जहाँ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश से संबंधित रहे हैं। नेमिनाथ और कृष्ण चचेरे भाई अंधक वृष्टि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न भगवान श्री कृष्ण। ये शिलालेख अंकित बताते हैं कि खंडार का किला कितना पुराना रहा है। किले के मध्य में लगा हुआ ये माइलस्टोन और जिस पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन, ये बाल खंडार में ही अम्बरेश्वर महादेव का मंदिर और खंडार के बावड़ी और ये बनाई हुई छतरियाँ ये बताती है कि खंडार में जहाँ पे किले पे आबादी भी रही थी, वहीं खंडार कस्बे में भी आबादी रही थी, जबकि उसी समय में रणथंभौर के केवल किले में आबादी थी। ये व्यापारी केंद्र के रूप में रहा है। खंडार का ये भव्य किला जहाँ पे 7 तालाब बने हुए हैं, आम सभा का स्थल जो काफ़ी बड़ा और विस्तृत है, चतुर्भुज महाराज का ये मंदिर
जयंती माता का ये मंदिर, जहाँ पे आज भी पगड़ावत गुजरों की कथा प्रचलित है कि गुजर समाज के लोग आज भी इस जयंती माता के मंदिर में नहीं आते। खंडार का एक किला जहाँ पे 7 तालाब बने हुए हैं और अन्य जैन प्रतिमा बनी हुई है। आदमकद एक ही खड़गासन और पद्मासन पे बनी हुई ये जैन मूर्तियाँ जो 13वीं शताब्दी और कुछ समय 15वीं और 16वीं 17वीं शताब्दी की भी बनी हुई है। खंडार के किले के नीचे जो जैन मंदिर बना हुआ है और जो वैष्णव मंदिर बना हुआ है, ये भी काफ़ी पुराने हैं। खंडार के किले की जैन मूर्तियाँ खंडार के किले के नीचे बने हुए इस जैन मंदिर पर रखी गई है, जहाँ विक्रम संवत 1568, 1539 व 17वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी की हस्तलिखित लिपियाँ यहाँ पे प्राप्त है, जो खंडार को बहुत ही पुराना और समृद्ध कस्बा बताती है। खंडार जहाँ चंबल पार करके गोटा के घाट से रणथंभौर किले में जाने के बीच में एक व्यापारिक मार्ग के बीच में रहा। यहाँ के किले के नीचे सुरक्षित बस्तियाँ रही है, जो उस समय बड़ा जंगल होने के बाद भी यहाँ पे आबादी रही है। और यहाँ पे आक्रांताओं का जिस तरह से आगमन रहा और जिस तरह से ये शहर सम्मत रहा, और जहाँ यहीं से होके रणथंभौर किले पे आक्रमण किया, जाने का रास्ता यहीं से जाता था रणथंभौर किले में। और उत्तर और दक्षिण भारत में भी जब काफिला और व्यापारिक मार्ग जाते थे तो यहीं से होके जाते थे। तो ये इनकी कस्बे की वैभवता और समृद्धता को दर्शाता है। खंडार जो सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा। रणथंभौर के किले के समानांतर ही खंडार के किले में, जहाँ पे चौहान डायनेस्टी का शासन रहा, उसके बाद में ये मेवाड़ के पास गई, फिर हाड़ाओं के पास गए, फिर मुगलों के पास में इनका शासन रहा और अंत खंडार जैन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र पे रहा। यहाँ जहाँ गुहा चित्र मिले हैं, वहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के पूरे गुफा में पद्मासन और खड़कासन पे जैन आचार्यों की मूर्ति उकेरित है, जो यहाँ सभ्यताओं के केंद्र के रूप में खंडार को दर्शाती है। खंडार पे शासन उसी तरह जहाँ रणथंभौर में जहाँ जिसके अधीन 10 किले रहे हैं, उसी में खंडार का किला भी रणथंभौर में जहाँ चौहान शासकों के पास रहा, फिर मेवाड़ शासकों के पास रहा, हाड़ा शासकों के पास रहा और जयपुर के शासकों के पास में रहा। उससे पहले मुग़ल शासकों के पास में ये रहा था। खंडार में जहाँ पे ब्रजपाल और करौली शासकों का भी कुछ समय यहाँ आक्रमण रहा और उनका भी यहाँ पे कुछ समय शासन होने की बात, कुछ समय शासन होना प्रतीत होता है। जिस तरह से जहाँ ददेर खंड में और जहाँ करौली में तिमनगढ़ और जहाँ शाहबाद के किले में पारस पत्र का उदाहरण मिलता है, आज भी गोटा के घाट पे जहाँ करौली से और मध्य भारत आगरा से दक्षिण भारत की ओर जाते हुए हैं, गोटा के घाट में एक कहावत प्रचलित है कि जब सेना हाथी में से होके यहाँ चंबल को पार कर रही थी, वहीं पे हाथी की चैन जहाँ पत्थर में दस गई थी, उसको तोड़ के जब हाथी बाहर आया तो देखा कि उसकी चैन सोने की हो गई थी। पत्थर के उदाहरण आज भी यहाँ स्थानीय लोगों में प्रचलित है, जो ददेर खंड के यहाँ के प्रभाव को भी दर्शाता है। जहाँ करौली के शासक जो यदुवंशीय शासकों की एक शाखा में जादौन शाखा के रूप में है, वहाँ देवगिरी के किले से होते हुए ऊंटगिरी के किले में जो उनका शासन रहा है, उन्हीं का कुछ समय के लिए आधिपत्य खंडार के किले में रहा और खंडार जादौन शासकों के कुछ समय के लिए अधीन रहा। इनका सीमाएं लगती होने के कारण और चंबल और करौली से पास में होने के कारण इनका प्रभाव वहाँ तक भी दर्शित होता है। ये बालेर का ये जैन तीर्थंकर की मूर्ति जो विक्रम संवत
1239 की है। ये वही रास्ता है जहाँ गोटा के घाट उदयगिरी और देवगिरी से और खंडार होकर सवाई माधोपुर जाया जाता था। बालेर की सभ्यता पुरानी सभ्यताओं में से एक, जो खंडार से 25 किलोमीटर दूर है। ये दुर्लभ जैन मूर्ति बालेर कस्बा, बालेर में ही आसपास में वराह के अवतार की और अन्य विभिन्न देवताओं की मूर्तियां मिली है, जो इसे काफ़ी पुराना कस्बा साबित करता है। और ये सभ्यता के मार्ग में स्थित एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। महाराणा साहब के टाइम में भी यहाँ तक उनका वो था, तो उस टाइम में ये इधर एमपी के लोग, मराठा लोग इधर आते तो लोग घरों को छोड़ के और पहाड़ में चले जाते थे। 40 किलोमीटर दूर श्योपुर का ये किला, जहाँ पे 2 कुंड से, जो सभ्यता का प्राचीनतम केंद्र रहा 8वीं और 9वीं शताब्दी में, जहाँ ऐच्छत्रघात का साम्राज्य रहा। श्योपुर में 1134 का एक अभिलेख मिला है किले के पास ही, जहाँ पे श्योपुर को कस्बा और रणथंभौर को परगना और सूबा अजमेरा बताया गया है। वहीं पे एक जैन पिलर भी मिला है, जैन धर्म का महावीर स्वामी का, जो किले के पास में ही है। वहाँ पे विक्रम संवत 1083 अंकित है, जो ये बताता है कि ये जैन सभ्यताओं के केंद्र का ही एक स्थल रहा है, जिसका संबंध खंडार और रणथंभौर से रहा है। बता रहे हैं, ये पहली बार देखा है कि गणेश जी की मूर्ति आप यहाँ पे 10वीं शताब्दी का उल्लेख कर रखे हैं, 12वीं शताब्दी का उल्लेख कर रखे हैं। सॉरी 13वीं, संवत 1200 की है तो 13वीं शताब्दी की, संवत 1200 का लिखा हुआ है क्लियर। हाँ। तो जैन भगवान गणेश जी की सबसे पुरानी मूर्ति देखने में ये यहाँ के जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें सूबा अजमेर गढ़ रणथंभौर लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर जो कहाँ पे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले कि जहाँ पे यहाँ किले में अपन जैसे जैन मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर पास में लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, उसमें पूरा इतना बड़ा शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ है गढ़ रणथंभौर। तो रणथंभौर का जगह जगह उल्लेख है यहाँ के प्राचीन इसमें शिलालेखों में। ये वो रास्ता है जो खंडार से कुकरास घाटी की तरफ जाता है। यहाँ रास्ते में टाइगर व अन्य जंगली जानवर हैं, जिनके मध्य में से होकर कुकरास घाटी और कुकरास घाटी से रणथंभौर के किले में जाया जाता था। ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाने के रास्तों में के मध्य में स्थित है। रणथंभौर सेंचुरी का ये हिस्सा भी है, टाइगर रणथंभौर सेंचुरी, जो कि 1972 में इसको सेंचुरी घोषित किया गया था, जिसका अधिकांश पार्ट 70% पार्ट नॉन टूरिज्म में खंडार में से सम्मिलित है। टाइगर उपवाद से लेते हुए आराम की मुद्रा में सबसे ताकतवर जानवरों में से बिग कैट्स एक वक्त में 25 किलो मांस खा सकता है, और सांबर जो कि लगभग 300 किलो की होती है, उसको घसीट के ऊंचाई पे ले जा सकता है और उसको 6 फीट ऊंची दीवार से दूसरी तरफ धकेल के ले जाने में सक्षम रणथंभौर की शान। उपवास से लेते हुए ये कैनाइंस जो भी शक्तिशाली शिकार करने में सक्षम। ये वो रास्ता है जो कुकरास घाटी की तरफ जाता है। कुकरास घाटी में ये जो आप देख रहे हैं, ये वही कुकरास घाटी है, और ये चट्टानें और शिला मिले हैं। यहीं पर कुकरास घाटी के शैल चित्र मिले हैं, जो अजंता और एलोरा की तर्ज पे हैं, जो उत्तरकालीन अजंता और एलोरा के चित्र जो ईसा पूर्व और ईसा के बाद में 4वीं और 5वीं शताब्दी के हैं। ये सांकेतिक भाषा के चित्र यहाँ पे हैं। एक कहावत है, एक बंजारे के पास एक कुत्ता वफादार रहता था, उसी की याद में ये सांकेतिक भाषा में बनाए हुए कुकरास घाटी के चित्र हैं। इसमें जो कलर और पेंट और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, वो इसे
एलोरा अजंता के तर्ज पे बताया गया है। आप देखिए कितना खूबसूरत ये चित्रकारी स्पष्ट अंकित है फूलों से, और किस तरह से कलर और पेंट में ये शैल चित्र ये उसी तर्ज पे है। ये कुकरास घाटी में यहाँ पे आप देखिए कि तलवार नुमा एक शस्त्र बनाया गया है। आप देखिए ज्योतिमय आकार में ज्योतिषीय आकार का ये चित्र जो ज्योतिष गणित के ये सांकेतिक भाषा के चित्र, जहाँ पहले बोली फिर भाषा और लिपि और व्याकरण का आविष्कार हुआ, वहीं पे सांकेतिक भाषा उससे भी पहले जो आम चलन में काम आती थी। ये रास्ता वही रास्ता है जो यहाँ से खंडार और खंडार से पहले देवगिरी ऊंटगिरी होते हुए रणथंभौर को जाता है। ये ज्योति चित्र ये शैल चित्र गुफा के रूप में चट्टानों पे अंकित, जो इसे अजंता और एलोरा के तर्ज पे बताते हैं। जो मित्र ये तलवार, इसका किस्सा एक बंजारा और उसका वफादार कुत्ता जिसको अज्ञानता वश यहाँ पे उसको मारा गया था, जिस याद में बंजारे ने खंडार में छतरी बनाई है। ये वही गुफानुमा चित्र है। ये खंडार से 12 किलोमीटर दूर इन गुफाओं में अभ्यारण्य के जंगली जानवर यदा कदा टाइगर भी इन्हीं गुफाओं में रहता है। बंजारे की कहानी जिसमें बंजारे पे कर्ज होने पे अपने वफादार कुत्ते को जो रणथंभौर में साहूकार रहता था उसके पास गिरवी रखा। इन्हीं दौरान साहूकार के डकैती पड़ने पर बंजारे के कुत्ते ने जब वो डकैत में सामान चुरा हुआ उसको सूंघ के वहाँ उस स्थान से बरामद किया, तो वफादारी में जब वो वहाँ पे उसको रिहा किया और रिहा करके जब वो रणथंभौर से यहाँ आ रहा था और इधर से बंजारा जा रहा था, तो रास्ते में वफादार कुत्ते और बंजारे का यहाँ सामना हुआ, तो उसने वफादारी नहीं निभाने का ये समझ के जब उसको मारा, और जब उसके वहाँ जब सांकेतिक भाषा में गले में टका हुआ जब पत्र देखा, तो ये देखा कि उसने बहुत बड़ी गलती हुई है। ये अभ्यारण्य में विचरित करते हैं मोर खटोला का ये पालीघाट जो खूबसूरत पार्वती, दृश्यवती और चंबल तीनों नदियों के संगम पे हैं। खूबसूरत बीच जहाँ पे गेवियल्स और क्रोकोडाइल यहाँ बहुत से मात्रा में हैं। पार्वती और चंबल नदी के बीच में यहाँ टूरिस्ट चंबल और पार्वती नदी की सफारी करके क्रोकोडाइल और घड़ियाल जो बहुत मात्रा में यहाँ पे है, जो ये आइलैंड बना हुआ है, ये घड़ियालों का प्रिय आइलैंड है जहाँ पे ये बच्चे देते हैं। आप देख सकते हो ये खूबसूरत आइलैंड और इसके किनारे जो रेती नुमा है, यहीं पे घड़ियाल है जो अंडे देते हैं। ये घड़ियाल साथ में अन्य विभिन्न प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये आइलैंड तो चंबल और पार्वती नदी के बीच में स्थित है। ये पार्वती नदी में ही सफारी शांत पानी में इनके हलचल को देखा जा सकता है। ये क्रोकोडाइल जो मुंह खोल के बैठा हुआ है मृत जैसी मुद्रा में, ये वही जगह है जहाँ पे गेवियल्स अंडे देते हैं। ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल जो लगभग 14 फीट लंबा है और लगभग 70-80 साल पुराना है। चंबल का और पार्वती का ये सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पालीघाट पे शांत मुद्रा में। पालीघाट पे ये टेंट्स जहाँ पे टूरिस्ट घड़ियाल और मगरमच्छ और इस सुनहरे बीच का आनंद लेने के लिए आते हैं। और ये बीच से देखता हुआ ये वो पालीघाट पे ही स्थित मंदिर है, शिवालय है, जो 10वीं शताब्दी के लास्ट में बना हुआ है। कहावत है कि पाली का रामेश्वर घाट और कमलेश्वर घाट का शिवालय एक ही दिन में और 10वीं शताब्दी के लास्ट में निर्मित है। ये रामेश्वर घाट का शिवालय खंडार से 17 किलोमीटर दूर चंबल नदी पे, जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। एमपी से भी बहुत लोग इस मेले में आते हैं। ये शिवालय चंबल नदी के किनारे पे
ये तीनों शिवालय एक ही तर्ज पे, जो कि परमार शासकों द्वारा एरोटिक स्कल्पचर जो इनका निर्माण है उस तर्ज पे किया गया है। शिवालय पीठ पे अब ये खंडर नुमा अंदर ये शिवालय, ये पाली का शिवालय, ये कमलेश्वर महादेव का शिवालय है, जहाँ पे सबसे पहले समुद्र देवता, फिर गज, फिर अश्व शक्ति के रूप में, और फिर एरोटिक स्कल्पचर और विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे अंकित है। भव्य शिवालय पे अंकित ये मूर्तियाँ जो इसको भव्य बनाती है खंडर अवशेषों के रूप में। ये वही खजुराहो की तर्ज पे निर्मित, जहाँ बुंदेलखंड में ये कमलेश्वर महादेव का मंदिर, कमलेश्वर महादेव में स्थित शिवालय, ये भी खजुराहो की तर्ज पे निर्मित सभ्यताओं के केंद्र में से एक। हम्बीर देव के पिताजी महाराजा जयत्र सिंह देव द्वारा कमलेश्वर महादेव में बावड़ी बनाने का उल्लेख आप देखिए। वही एरोटिक स्कल्पचर से पीठ पे वही नीचे समुद्री देवता, उसके ऊपर गज, फिर अश्व, फिर एरोटिक स्कल्पचर, फिर विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ, वही देवनागरी शैली। अब आपको कमलेश्वर महादेव का ये मंदिर जो रामगढ़ के कजरे महादेव के मंदिर और बिलासगढ़ के महादेव के मंदिर की उसी श्रृंखलाओं में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जली देवता के रूप में, फिर गज देवता के रूप में, फिर अश्व देवता के रूप में और शक्ति के रूप में, और फिर वही 5वें नंबर पर एरोटिक स्कल्पचर के रूप में यहाँ मूर्तियों की स्थापना की गई है। ये उसी 10वीं शताब्दी के लास्ट में और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो मालवा और बुंदेलखंड के धन शासकों ने बनाया है, और जहाँ बिलासगढ़ में परमार शासकों ने बनाया है, उसी के समकक्ष ये मूर्तियाँ हैं। रणथंभौर किला दिखाई देता है, ये 6 किलोमीटर की दूरी, यही वो सेंचुरी है। ये रास्ता रणथंभौर जाने का, किले में जाने का, यहीं से आप देखिए दाहिनी ओर रणथंभौर का किला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सघन रास्ता, बाईं ओर आप देखिए ये मामा भतीजे की कब्र है जो अलाउद्दीन खिलजी के समय 1301 में रणथंभौर किले पे विजय प्राप्त की थी। में क्षेत्र महाजनपद काल के ही सपाल वंश के चौहानों की एक शाखा जो पुष्कर के और शाकंभरी के चौहान भी है, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये किला जो आप देख रहे हैं, ये किला जो 10वीं शताब्दी में सपाल वंश के द्वारा बनाया हुआ बताया गया है। उससे पहले भी ये सभ्यता के केंद्रों में रहा। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आप देखें जहाँ द्वितीय खिसरा है रामगढ़, वहाँ मल्ल वर्मा जिसको कि नागवंशी राजा बताया है, उसी का इम्पैक्ट यहाँ आया हुआ है। नागवंशी राजाओं की 2 शाखा हुआ करती थी, एक विदिशा के नागवंशी राजा और एक पद्मावती के नागवंशियों के राजा की जो पहचान की गई है वो नरवर की गई है। नरवर यहाँ से 40 कोस दूर है, जहाँ का भी यहाँ असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके आधार पे ये किला बहुत पुराना है, क्योंकि जहाँ भरतदत्त मौर्य वंश का शासन रहा था, उसके बाद में नागवंशीय राजाओं का शासन, उससे पहले कबे और सुध वंश के राजाओं का शासन रहा, फिर उसके बाद में गुप्त साम्राज्य आया, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज, और मिहिर भोज के बाद में मध्य भारत की 2 शाखाएं रह गई। एक शाखाओं में जहाँ चंदेल शासक और दूसरे जहाँ परमार शासक। परमार शासकों में ही वाघपति प्रथम द्वारा 917 में यहाँ का शासक जो शाकंभरी के चौहान के शाखा के रूप में बताया, उन्होंने यहाँ शासन किया और समय समय पर यहाँ किले पे निर्माण किया गया। हम्बीर देव के समय ये किला बहुत महत्वपूर्ण रहा और उन्होंने यहाँ पूर्ण निर्माण करवाया गया। ये किला वन्य दुर्गों के रूप में फेमस है। ये जोगी महल से लिया हुआ रणथंभौर का ये भव्य किला, किले की प्राचीर में अंकित ये हम्बीर देव के घोड़े के निशान आप स्पष्ट देखेंगे। यहाँ से घोड़ा इस प्राचीर में से होके किले तक जब लगाता था। ये भव्य गेट, ये कंगूरे, ये रणथंभौर के किले से लिया गया विहंगम तरह से। अब देखिए कि यहाँ रणथंभौर से सेंचुरी का विहंगम तालाब, ये रणथंभौर किले के अंदर ही रणथंभौर महल, हम्बीर देव का महल जाने का ये रास्ता, ये वही महल है जहाँ पे 1203 विक्रम संवत के पद्मासन में महावीर स्वामी की
जैन मूर्ति मिली है। ये जैनाचार्य सिद्ध सूरी का 12वीं शताब्दी का यहाँ कार्यस्थल रहा है। यहाँ आप देखें, ये विहंगम बेहतर छत्री का दृश्य, ये गार्डन, ये खूबसूरत गार्डन, बेहतर छत्री के अंदर ही शिवालय और ये महल जो वहाँ पे बने हुए हैं, ये रानी महल के ऊपर से ले गए। ये पद्म तालाब, जहाँ पे खुदाई में महाराजा जयद्रथ सिंह देव का विक्रम संवत 1334 का शिलालेख मिला है, जो लाहौर से संबंधित है। ये मंदिर में जाने का रास्ता, ये मंदिर के दूसरी तरफ बड़ी खाई, जहाँ पे महल को रोकने के लिए 12 फीट चौड़ी दीवार बनाई गई है। ये तालाब के पास का गार्डन, ये महल के प्राचीर सुदृढ़ महल में ये शिवालय। अब शिवालय पे ही अंकित ये शिलालेख जो देवनागरी लिपि में, प्रारंभिक देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, पिलर्स पे अंकित ये शिलालेख। ये मंदिर जाने का रास्ते में बहुत सारे बंदर, जहाँ एक दाईं ओर बहुत बड़ी गहरी खाई है और बाईं ओर राव हमीर देव का महल है। महल की सुरक्षा के लिए ये आप सामने देख रहे हैं, ये 12 फीट चौड़ी दीवार है, ताकि कोई भी खाई के उधर से किया गया महल पे आक्रमण सफल नहीं हो सके। यहीं से होके ये गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी, रणत और भंवर पहाड़ियों पे स्थित है। रणत भंवर गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी, जो बहुत बड़ी आसपास वो पूरे भारत में बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। मंदिर में ही सफ़ेद चूहे जो गणेश जी के सवारी है। ये जैन मंदिर, काफ़ी पुराना जैन मंदिर, 3रे और 5वें तीर्थंकर संबंधनाथ, और ये पोल, अंधेरी पोल, जहाँ से होके मंदिर के लिए रास्ता जाता है। और आक्रमणकारियों के लिए ये सेना आक्रमणकारियों से यहाँ मुकाबला करने में आसानी से, यहाँ पे ये विदेशी टूरिस्ट का भी बहुत आगमन। ये काला गौरव भैरव का मंदिर स्वयं माधो सिंह जगत सिंह ने यहाँ समय पे निर्माण कराया। ज्योतिष शास्त्र का ये अद्भुत नमूना, ये शिवलिंग शक्ति के रूप में काला गौरव भैरव का ये विभिन्न देवताओं, सृष्टि के देवताओं के चित्र प्रेरित किए गए हैं। इससे भी ये तांत्रिक शक्तिपीठ रहा है। घुसमेश्वर महादेव का ये मंदिर, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से पहले मोहम्मद गौरी ने 1024 में यहाँ आक्रमण किया था। जब भी ये समृद्ध शहर रहा, यहाँ के सरोवर में, खुदाई में, तालाब में विभिन्न शिवलिंग मिले हैं। 12वें ज्योतिर्लिंग में घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम पुराणों में अवशेष, जलमग्न शिवालय से ज्योतिर्लिंग के दर्शन, दर्पण से ये शिवालय जो अभी जलमग्न शिवालय में शिवलिंग है, अंगूठी का आकार है। ये भव्य मंदिर, इसी मंदिर में शिवालय स्तर, आप देखिए इनकी शैली वही 9वीं और 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ की है, जो सिवाड़ को बहुत पुराना शहर बताता है। यही मंदिर में प्राप्त ये स्तंभ, ये शिवालय, ये पिलर्स, मूर्तियाँ, ये यहाँ पे अंकित 1024 में मोहम्मद के आक्रमण, ये पिलर्स, यहाँ की कार्विंग और स्टोन अंकित, ये शिवालय से सरोवर से प्राप्त हुई ये शिवलिंग, ये स्तंभ जो काफ़ी पुराने हैं। आप देखिए काफ़ी पुराने स्तंभ, पिलर्स, यहाँ की जो उकेरी गई चित्रकारी है। सिवाड़ में ही घुसमेश्वर 12वें शिवलिंग के ऊपर ये बनाया गया देवगिरी पर्वत, जहाँ पे शिवजी विराज, बर्फनुमे पहाड़ जैसे 1100 फीट ऊंची ये पहाड़ी, ये शिवालय। सिवाड़
जो काफ़ी पुराना रहा और जहाँ विभिन्न शिवालयों में शिव सरोवर के रूप में जहाँ सामने समुद्र सरोवर की खुदाई की बहुत से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 32 से 33 में भी ये श्री घुश्मेश्वर शिवलिंग, इसमें 4 द्वार हैं। जो पूर्वी द्वार का नाम सत द्वार है, जहाँ का रक्षक भैरव है, और वर्तमान शिवाड़ के नज़दीक 400 का गांव बसा हुआ है जो आज भी मौजूद है। दूसरा द्वार वर्षभ द्वार है जो बहेड़ गांव के उत्तर दिशा में है, तथा पश्चिम द्वार में नाट्यशाला जो आज नटवाड़ा गांव के रूप में स्थित है। चौथा द्वार ईश्वर द्वार है जो ईश्वेश्वर नामक शिवलिंग का होना इस ईश्वरता के स्थानीय लोगों में प्रसिद्ध चौथ माता का ये मंदिर, जो सबसे पहले चोरू पहाड़ी पे सन 1332 में मिला था। उसके बाद में पचाला पहाड़ी पे और महाराजा भीम सिंह के समय ये विक्रम संवत 1451 में बरवाड़ा में स्थापित किया गया भव्य मंदिर, जहाँ पे सुरजनहटा ने पूरे हाड़ौती में इस मंदिर में वहाँ के लोगों में यहाँ के दर्शन की होड़ लगी रही और अपने जो वर जो मांगते थे, जो वरदान मांगते थे, वो पूर्ण होते थे। तो अधिकतर जो श्रद्धालु यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र के आने लगे। चौथ माता की आर्ट भी बहुत फेमस है, जहाँ राजा फतेह सिंह के समय राठौड़ वंश के राजा विद्रमा की बारात आई थी। उस समय जहाँ सोमवार के दिन अक्षय तृतीया को कोई भी विवाह नहीं करता, ये चौथ माता की आर्ट ही है। सुरजनहाटा के बाद में होलकर ने इंदौर के मल्लाराव होलकर ने भी यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की, जो असफल रहा। आज भी उतने ही बहुत चौथ माता की महिलाओं में खास तौर से ये प्रसिद्ध मंदिर बहुत दूर दूर तक पूरे राजस्थान से और ख़ास तौर से हाड़ौती क्षेत्र से यहाँ दर्शन करने महिलाएं और पुरुष बड़ी मात्रा में आते हैं। और चौथ माता की आर्ट मान्यता का आज तक का उदाहरण है।